शहर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा रतलाम में शुक्रवार को विशाल जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली गई। नारी शक्ति के सम्मान और विपक्ष की नीतियों के विरोध में निकाली गई इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और नारेबाजी कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति अपना समर्थन प्रकट किया। पदयात्रा का नेतृत्व सांसद अनीता चौहान ने किया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीष शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अनीता कटारिया, क्रांति जोशी, पूर्व विधायक संगीता चारेल, मंडल अध्यक्ष सोना शर्मा सहित असंख्य महिलाएं उपस्थित रही। सांसद श्रीमती चौहान ने समापन से पूर्व नगर निगम चौराहे पर नारी शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करके कांग्रेस और अन्य दलों ने 70 करोड़ महिलाओं का अपमान किया है। भाजपा सदैव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान करती आई है और नारी हित की कई योजनाओं के साथ महिला आरक्षण इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश पद यात्रा ऐसी शक्तियों के खिलाफ सशक्त जवाब है जो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिला अध्यक्ष उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया और देश हित के कामों का विरोध भी किया। कांग्रेस का काम ही विरोध करना रह गया। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की हक की लड़ाई में कभी पीछे नहीं रहेगी और सदैव प्रयास जारी रखेगी। महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा कि नारी शक्ति कभी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। 5 राज्यों के चुनाव में इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाले चुनाव में भी अपनी शक्ति का एहसास करवाएगी। जिला उपाध्यक्ष अनीता कटारिया, क्रांति जोशी, पूर्व विधायक संगीता चारेल ने भी संबोधित कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत प्रति समर्थन व्यक्त किया। पदयात्रा के दौरान महिला कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां थामे निकल रही थी, जिन पर नारी शक्ति का स्वाभिमान और विपक्ष द्वारा किए गए अपमान के विरुद्ध नारे लिखे थे। केसर या झंडों और गूंजते नारों के साथ यह पदयात्रा मुख्य मार्गों से गुजरी, जहां आम जनता ने भी समर्थन व्यक्त किया। यात्रा के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अनीता परिहार, उपाध्यक्ष पूजा योगी, जनपद सदस्य मंगला कुंवर देवड़ा, दिव्या शर्मा, मीना टांग, जीवन ज्योति, किरण महावर, राखी व्यास, भावना गुज्जर, भारती पाटीदार, सपना त्रिपाठी, अनीता कटारा, संगीता सोनी, देवश्री पुरोहित, आयुषी साखला, दीपमाला सोनी, पुष्पा राठौर, जगवंता डामोर, अर्चना शर्मा, निखिल शर्मा सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। कभी कोई सवाल उठाते तो हम सबको जवाब भी देना चाहिए, इसलिए महापौर जी आपको जानकारी दे रहे कि इतना सहयोग हमारे यहाँ पर की संसद जी करती है। कई लोगों का भ्रम रहता है, वो हमसे बात करते हैं तो हमको भी जवाब देना आना चाहिए। आप ही नहीं करते मैं तो हम अभी चल रहे थे। नहीं नारी शक्ति जिंदाबाद 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 नारी शक्ति जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद 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 भारत मैदान में नारी शक्ति मैदान में भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय कांग्रेस तुम्हें काम करो चूड़ी पहन के डांस करो कांग्रेस तुम्हें काम करो चूड़ी पहन के डांस करो महिलाओं के सम्मान में नारी शक्ति मैदान में। जब विधेयक लाया पार्लियामेंट में तो भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने विरोध किया, तब भी वोटिंग हुआ, लेकिन वोट हमारे तक ज्यादा हुए। और जब लंबे समय तक रात की 12:15 बजे मुझे मौका मिला इस विधेयक के ऊपर पक्ष में, हमने सभी बहनों ने चर्चा में भाग लिया, हमारे भाइयों ने चर्चा में भाग लिया। और जब पारित होने का समय आया तो कांग्रेस और उनके गठबंधन के लोगों ने विरोध किया और विरोध में वोटिंग हुई और हमको जितना प्रतिशत चाहिए था उतना नहीं मिल पाया। उन्होंने पूरे भारत की जो 70 करोड़ बहनें हैं
उनका अपमान किया, नारी शक्ति का अपमान किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहनों को शक्ति मानते हैं, वो शक्ति के उपासक हैं। लेकिन कांग्रेस और उनकी जो गठबंधन वाली पार्टियां हैं, उन्होंने हम बहनों का अपमान किया। और आने वाले किसी भी प्रदेश में चुनाव होगा तो हमारी बहनें जरूर उसका जवाब देगी, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, उन सभी को जवाब मिलेगा। क्योंकि उन्होंने हमारी बहनों की आकांक्षाओं को कुचला है। भविष्य की जो आकांक्षाएं थी, कई बहनें जैसे किसी को शिक्षक बनने की इच्छा होती है, उसी प्रकार किसी बहन को चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो। लेकिन उन्होंने हमारी आकांक्षाओं को कुचला है। उन पार्टियों ने, विपक्ष की जितनी भी इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं, उन्होंने आज की इस जन आक्रोश रैली में हम सबका नेतृत्व कर रही हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बहन अनीता नागर सिंह चौहान जी, महापौर सम्मानित प्रहलाद जी पटेल साहब, जिले के उपाध्यक्ष क्रांति जी जोशी, पूर्व विधायक संगीता जी चारेल, अनीता कटारिया जी, समस्त महिला शक्ति निगम में सभापति बहन मनीषा जी एवं समस्त भारतीय जनता पार्टी के और पदाधिकारीगण, जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर नारी शक्ति अधिनियम आया और उसके विरोध में जो कांग्रेस ने कृत्य किया, वो माफी के लायक नहीं है। जो हमारी नारी शक्ति के अपमान में उन्होंने जो 33% आरक्षण देना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, जैसे कि नगर पंचायत हुआ, नगर पालिका हुई, नगर निगम हुई, जहाँ पर भी हम महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे हैं। पर छोटे स्थान पर आरक्षण देने के लिए कांग्रेस एग्री हो जाती है, लेकिन उनके समक्ष 33% आरक्षण लोकसभा या विधानसभा के अंदर देने की बात आती है तो वो उसका विरोध करते हैं और वो विधेयक गिर गया। लेकिन ये कांग्रेस न समझे कि आने वाले समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 33% आरक्षण हमारी नारी शक्ति को, हमारी बहनों को मिलेगा, उनके सम्मान में, और वो लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व करेगी और विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व करेगी। कांग्रेस का काम है केवल विरोध करना। आप इतिहास उठा के देखो, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं उसका कांग्रेस को विरोध करना है। 370 हटाई, उनका विरोध करना, राम मंदिर बनाया, उसका विरोध करना, एयर स्ट्राइक की, उसका विरोध करना, ऑपरेशन सिंधु, उसका विरोध करना, किसी भी प्रकार में विकास की बात नहीं करना, या नारी के सम्मान में कोई बात नहीं करना। और जो भी नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी जो भी चीज विकास के नाम पे या नारी की शक्ति के सम्मान में, नारी को सशक्त बनाने के लिए जो भी कानून या अधिनियम लाते हैं, उसके विरोध में बोलने का काम करना। कांग्रेस केवल विरोध के अलावा और कुछ नहीं करती है। और इस विरोध के माध्यम से कि उनकी देश में उनकी छवि बना के रखे कि हमने ये विरोध किया, लेकिन उनका जो विरोध पूरे देश की नारी ने लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से विरोध की पार्टियों ने नारी शक्ति अधिनियम का विरोध किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देने वाला विधेयक लाया, लेकिन कांग्रेस कई वर्षों से इस भारत में राज किया, लेकिन बहनों के बारे बिल लेकर आई। और जब बिल पास हुआ, लेकिन जब धरातल पर उतारने की बात आई तो उन्होंने विरोध किया। जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं, उनको 3 तलाक से आज़ादी दिलाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि बहुत बड़ा कलंक था हमारी बहनें, मुस्लिम बहनों के लिए। और जनधन के खाते खुलवाए। इस प्रकार ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, इस प्रकार कई वादे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम बहनों से किए थे और बहुत सारे वादे हमारे बहनों के पूरे किए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम बहनों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए। और जिस प्रकार से पंचायत में हमारी बहनें 50% आरक्षण के माध्यम से एक बार बहन आती है और एक बार भाई आते हैं और मिलजुल कर पंचायत का विकास करते हैं, लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। उसी प्रकार नगरीय निकाय में भी हमारी बहनें बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। जिस प्रकार कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने जो काम किया पार्लियामेंट में, उसके विरोध में हम यहाँ पर उतरे हैं। मैं कड़ी निंदा करती हूँ इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि लोकसभा है वो छोटा हो, क्योंकि लोकसभा इतना बड़ा होता है तो हम जन जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर लोकसभा छोटा होता तो एक और सांसद चुनकर आता और हमारी समस्याओं को दूर करने का काम करता। उसी प्रकार विधायक भी ज़्यादा बनते, विधानसभाएं छोटी होती तो हमारी बहनें भी विधानसभा में जाती और लोगों की समस्याओं को दूर करती। ऐसा मैं चाह रही थी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की बहनें चाह रही थी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के भाई चाह रहे थे। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल था उसको धरातल पर उतरने नहीं दिया। मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। भारत माता की।